स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? आज हम आपका इंग्लिश का मॉडल पेपर लेके आए हैं, क्लास 11 इंग्लिश मॉडल पेपर 2026। तो ध्यान से देखिए, इसी तरह का क्वेश्चन जो है आपका एग्जाम में पूछा जाएगा, जो आपका 25 फरवरी को होने वाला है। चलिए वीडियो को ध्यान से देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पे बने रहे। और भी सब्जेक्ट का मॉडल पेपर अपलोड हो चुका है, तो आप लोग जाके उसको देखिए। चलिए देखिए, सबसे पहले आपको क्या दिया जाएगा? पैसेज दिया जाएगा। तो सबसे पहले पैसेज पढ़िए। द अमेजन रेन फॉरेस्ट, मतलब ये किसके बारे में बात हो रहा है? अमेजन रेन फॉरेस्ट के बारे में। ऑप्टेन रिफर्स टू एज द लंग्स ऑफ अर्थ, is one of the largest and most biodiversity ecosystem in the world। अमेजन रेन फॉरेस्ट जिसे अक्सर क्या कहा जाता है? लंग्स ऑफ अर्थ, पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। दुनिया के सबसे बड़े और सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी वाले क्षेत्र में से एक है। स्पैनिंग अक्रॉस 9 कंट्री इन साउथ अमेरिका, इट कवर एन एरिया ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 5.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। साउथ अमेरिका के 9 देश में फैला है, लगभग कितना? 5.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला है। मेकिंग इट द लार्जेस्ट रेन फॉरेस्ट इन द प्लानेट, जो इसे धरती का सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट बनाता है। द वास्ट फॉरेस्ट इज होम टू एन इनक्रेडिबल वेराइटी ऑफ वाइल्ड लाइफ। इसका मतलब क्या हुआ? यह बड़ा जंगल कई तरह के जंगली जानवरों का घर है। समझ गए? तो यही है पैसेज। इसी तरह आपको पूरा पैसेज पढ़ना है एक बार। तो चलिए क्वेश्चन आंसर पे चलते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ द अमेजन रेन फॉरेस्ट इन रेगुलेट द अर्थ क्लाइमेट? तो क्लाइमेट कहाँ दिया गया है, पहले इसको देखिए। क्लाइमेट क्लाइमेट यहाँ पे दिया है, अर्थ क्लाइमेट। देखिए, रेगुलेट द अर्थ क्लाइमेट एब्जॉर्बिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड प्रोड्यूस ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है। देखिए यहाँ पे दिया गया है 1 नंबर। इट हेल्प मेंटेन द ग्लोबल, ये नहीं है। इट एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड एंड प्रोड्यूस ऑक्सीजन। तो 1 का आंसर बी बिल्कुल सही है। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फ्लाइंग इज नॉट मेंशन एज ए थ्रेट टू द अमेजन रेन फॉरेस्ट? इलीगल लैगिंग, माइनिंग, ओवर पॉपुलेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। तो ये नहीं दिया गया है यहाँ पे। देखिए क्या क्या दिया गया है। रेगुलेट रेन फॉरेस्ट पैटर्न, कंट्रीब्यूट द वाटर साइकिल, प्रोवाइड इसेंशियल रिसोर्स ऑफ एग्रीकल्चर। देखिए यहाँ पे सब दिया गया है। क्या नहीं दिया गया है? तो ये ओवर पॉल्यूशन ऑफ वाइल्ड लाइफ मेंशन नहीं है यहाँ पे। अगला, हाउ मच एरिया डज द अमेजन रेन फॉरेस्ट कवर? 5.5, अभी तुरंत पढ़े, मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। व्हाट इज ए कंसेक्यू ऑफ डिफॉरेस्टेशन इन द अमेजन? तो क्या होगा इसका? इट वीकेंस द फॉरेस्ट एबिलिटी टू एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड। पेड़ पौधे कटेगा तो यही होगा। अगला, वाई इज इट इम्पोर्टेंट टू प्रोटेक्ट द अमेजन रेन फॉरेस्ट? क्यों प्रोटेक्ट करना चाहिए? टू मेंटेन बायोडाइवर्सिटी एंड कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज, जैव विविधता बढ़ाने के लिए, मेंटेन करने के लिए। अब चलिए, व्हाट इज द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ यूजिंग एब्रिविएशन? एब्रिविएशन मतलब होता है शॉर्ट रूप में लिखना, जैसे एडुकेशन को एडू, सॉल्यूशन को सॉल्यूशन, ये शॉर्ट रूप में लिखना। तो ये क्या करता है? इट रिड्यूस द टाइम टेकन टू राइट द नोट। बी नंबर होगा। 7 नंबर, व्हेन यूजिंग ए समरी विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी अवॉइडेड? तो क्या होगा? इंक्लूडिंग अननेसेसरी डिटेल, ये अवॉइड करते हैं। तो सी नंबर होगा। चलिए अब आगे चलते हैं। ये बुक का है। द लबरनम टॉप इज ब्लूमिंग, इट्स टेसल्स येलो एंड इट्स लॉन्ग स्मॉल ब्रांच। ये है द लबरनम टॉप का, जिसको टेडक्स लिखा है। व्हाट इज द प्राइमरी इमेज डिस्क्राइब इन द पोएम द लबरनम टॉप? द लबरनम ट्री ब्लूमिंग विथ येलो फ्लावर। यहाँ पे देखो दिया गया है। 9 नंबर, व्हाट इफेक्ट डज द बर्ड हैव ऑन द लबरनम ट्री इन द पोएम? बर्ड क्या करता है? तो इट एड लाइफ टू द स्टिलनेस ऑफ द ट्री। पहले पेड़ जो है पूरी तरह से शांत है, अब यहाँ पे लाइफ दे देता है ये। आगे चलते हैं। व्हाट वर्ड इन द पोएम सजेस्ट द सॉफ्ट मूवमेंट ऑफ द ट्री? क्या बताता है ये?
स्वेइंग, सब मूवमेंट मतलब धीरे धीरे हिलोर मारना। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द रेन एंड द अर्थ एज डिस्क्राइब इन द रेन, क्या बताया गया है? द रेन प्रोवाइड लाइफ टू द अर्थ, मतलब बारिश जो है जब होता है तो लाइफ प्रदान करता है, क्योंकि बहुत सारा पेड़ पौधे को जीवन देता है, वो ऑक्सीजन देता है, इसलिए लाइफ बताया गया है पेड़ पौधे को। चलिए आगे चलते हैं। हाउ डज द पोएट फील अबाउट द लॉस ऑफ चाइल्डहुड, कैसे वो फील करता है? तो ही रिग्रेट्स लूजिंग द इनोसेंस ऑफ चाइल्डहुड। अगला, व्हाट डज द पोएम फादर टू सन हाईलाइट अबाउट फैमिली रिलेशनशिप, क्या बताता है फैमिली रिलेशनशिप के बारे में? तो द कॉन्फ्लिक्ट दैट कैन अराइज फ्रॉम जनरेशन डिफरेंट, जनरेशन मतलब जैसे बच्चा अलग जनरेशन का है, पिता अलग जनरेशन का है। 14 नंबर, व्हाट इवेंट लेड टू द इमोशन सेपरेशन बिटवीन द नरेटर एंड हिज ग्रैंडमदर, ये है द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी का। तो क्या है दोनों के बीच? तो द नरेटर्स डिपार्चर फॉर फॉरेन स्टडीज, तो दोनों के बीच जो दोस्ती है वो थोड़ा खत्म हो जाती है। हु आर द मेन कैरेक्टर इन द स्टोरी, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर, तो यहाँ पे होगा 2 यंग बॉयज एंड देयर पेरेंट्स। यहाँ पे आंसर होना चाहिए द व्हाट आर द मेन कैरेक्टर, द फैमिली ऑफ सेलर, ए ग्रुप ऑफ एक्सप्लोरर, ए शिप्स क्रू, 2 यंग बॉय एंड देयर पेरेंट्स। 15 का आंसर ए होगा, बिल्कुल सही। सेलर का परिवार कैसे है? जो समुद्र में यात्रा करता है। हाउ ओल्ड वाज किंग टूटनखमुन व्हेन ही बिकम pharaoh, तो 16 का आंसर हो जाएगा आपका 9 years old। What is the center theme of the Ailing Planet in the Green Movement role, ये न्यूजीलैंड में शुरू हुआ था। The environmental degradation and the role of green movement in saving the planet। From where was Professor Getonde travel to, कहाँ पे ट्रेवल करता है वो? From पुणे टू मुंबई। हाँ 18 का ये बिल्कुल सही है। 19, What is mean by कोरा, कोरा का अर्थ क्या है? Circumambulation। What mystery surround King Tut's death in still discussion in Discovery Tooth the Saga continued, इसमें क्या बताया गया है? The exact cause of the death which remain unclear despite investigation। ये बहुत हार्ड सेट है, जितना सेट पढ़ाए हैं उसमें सबसे हार्ड यही सेट है, तो इसको ध्यान से आप लोग देख लीजिए। हु आर द मैन कैरेक्टर इन द समरी ऑफ ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स, तो ये आपको पता होगा अरम और मुराद का है। व्हाट डज द स्टोरी द एड्रेस एक्सप्लोर अबाउट पोस्ट वार ट्रोमा, ये क्या बता रहा है? द इमोशनल वेट ऑफ रिटर्निंग टू ए होम फिल्ड विथ पेनफुल मेमोरीज। व्हाट literary device is frequently used in Mother's Day to add humor to the history, irony का यूज किया गया यहाँ पे। Who is the center figure of the घाट of the only world, तो 24 का आंसर होगा इम्तियाज अहमद। What moral dilemma does Dr. Andrew face in birth, क्या बताया गया इसमें? Whatever to increase with modern medical प्रोसीडर और लेट नेचर टेक इट्स कॉरेज, यही होगा। 26 नंबर, हाउ डज द पोएम द टेली ऑफ मेलॉन सिटी रिफ्लेक्ट ऑन द नेचर ऑफ जस्टिस, तो 26 का आंसर क्या होगा आपका? इट हाईलाइट्स हाउ जस्टिस कैन बी arbitrary and influenced by travel factor। In not making what does key point refer to? Main idea and supporting detail। 28 नंबर, which of the following should be avoided while writing a summary, तो 28 का आंसर क्या होगा? Including unnecessary detail। Which of these is an appropriate closing for a formal letter? फॉर्मल लेटर जो है हम लोग कहाँ से वो ख़त्म करते हैं? योर फेथफुली के साथ और अपना नाम। विच ऑफ दिस शुड बी द फोर्स इन ए नोट मेकिंग एक्सरसाइज, तो ये होगा आइडेंटिफाइंग एंड राइटिंग डाउन इसेंशियल इन्फॉर्मेशन। चलिए आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट वे टू रिकॉग्नाइज नोटिस यूजिंग हेडिंग, सब हेडिंग एंड बुलेट पॉइंट। What is the primary object of note making in academic session?
टू ऑर्गेनाइज एंड रिमेंबर की पॉइंट फॉर फ्यूचर यूज, व्हेन राइटिंग ए लेटर टू गवर्नमेंट ऑफिशियल विच फॉर्मेट शुड बी फॉलोड। दो प्रकार का लेटर होता है, फॉर्मल, इनफॉर्मल। इनफॉर्मल नहीं होगा, बिजनेस लेटर ये है, फॉर्मल लेटर है। विच ऑफ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ ए गुड नोट। गुड नोट का इंपॉर्टेंट फीचर क्या होगा? क्लियरिटी एंड ब्रीविटी। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इन रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच में क्या है? तो सी टोल्ड मी डैट शी वाज बिजी। चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ट्रांसफॉर्मेशन। तो 36 का क्या होगा? ही सेड दैट ही कुड नॉट फाइंड हिज कीज। चूज द करेक्ट डिटर्मिनेशन। करेक्ट डिटर्मिनेशन क्या है? ए फ्यू, यहाँ पे होगा ए फ्यू स्टूडेंट पास द एग्जाम। विच ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेशन इज यूज विथ प्लूरल कंटेबल नाउन। कंटेबल नाउन में क्या यूज हुआ है यहाँ पे? 38 का मेन ही हो जाएगा, बी नंबर। चूज द करेक्ट डिटर्मिनेशन। देयर इज खाली जगह वाटर, देयर इज सम वाटर होगा, ए नंबर। चलिए लास्ट 40 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस कंटेन एन इनकरेक्ट यूज ऑफ डिटर्मिनेशन। ही वांट्स एडवाइस ऑन हिज कैरियर। ही वांट्स ए एडवाइस, एन एडवाइस होगा यहाँ पे। ठीक है, धन्यवाद।